विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षा जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आज भगवान की अहेतु की कृपा से, श्रीमद् भगवद गीता की अहेतु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मोक्षदा एकादशी पर, गीता जयंती के उत्सव पर भगवान ने ऐसी रचना की कि ऐसे पतित जीवों, मेरे जैसे पतित जीवों को भी गीता की सेवा करने का मौका दिया। आज गीता जयंती के अवसर पर गीता के ऊपर कुछ दो शब्द बोलने का, ये गुरु की कृपा और भगवान की कृपा नहीं है तो और कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ये न सिर्फ मैन्युअल है, जीवन ग्रंथ है, लेकिन इसके अंदर जीवन की हर समस्या का इसके अंदर सही दिशा में जवाब है, क्योंकि ये भगवान के स्वयं अपने मुख से बताई गई है। आज उस भगवद गीता, इसी दिन पर भगवद गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई गई थी, और आज उसी गीता जयंती के अवसर पर आज गीता की सेवा में आप सब भक्तों की कृपा से उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब श्रीरंगम मंदिर वो गए थे, और श्रीरंगम मंदिर में वो गए तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा, एक अनपढ़ ब्राह्मण को देखा कि जो भगवत गीता का पठन कर रहा था। अनपढ़ था, लेकिन फिर भी भगवत गीता का पठन कर रहा। वहां पे जब भी वहां के पंडित लोग वहां से गुजरते थे तो वो ब्राह्मण पर हंसी मजाक उड़ाते थे। वो देखते थे कि ये तो बेचारा अनपढ़ है और भगवत गीता लेकर बैठा है, क्या पढ़ेगा वो। लेकिन वो ब्राह्मण जो था, वो ब्राह्मण को उनके गुरु का आदेश था कि तुम ये भगवत गीता पढ़ते रहोगे तो एक दिन भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये ब्राह्मण को गुरु की एक आशीर्वाद, एक बेनिडिक्शन मिली थी। जैसे दामोदर लीला में नारद मुनि की एक बेनिडिक्शन मिली थी नल कुबेर और मणिग्रीव को, ये आप भले वृक्ष हो जाओगे लेकिन भगवान स्वयं आपका उद्धार करेंगे, भगवान आकर। ऐसा ही एक आशीर्वाद अपने गुरु से वो ब्राह्मण को मिला था, और वो ब्राह्मण हर रोज श्रीरंगम के मंदिर के आंगन में वो भगवत गीता पढ़ रहा था। सभी लोग मस्ती करते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो दूसरों पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी भगवत गीता को देखकर उनकी आंखों में अश्रुधाराएं बहती थी। तो ऐसी अवस्था में एक बार क्या हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो श्रीरंगम मंदिर में
दर्शन करने गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम सब जानते हैं कि वो स्वयं भगवान के अवतार है, गुप्त अवतार है, भक्त रूपी अवतार है। और उन्होंने देखा कि ये भक्त भगवत गीता पढ़ रहा है और उनकी आंखों में आंसू है। तो उन्होंने बड़े गहरे हृदय से, गहरे भाव से वो ब्राह्मण को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? और ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। मेरे गुरु ने आदेश दिया था कि मैं भगवत गीता रोज पढ़ूं, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, तो कैसे पढ़ूं? तो ये भगवत गीता के ऊपर जो फोटो है, फोटो लगी हुई है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। और ये भगवत गीता की इस मुख पृष्ठ का तस्वीर देखकर मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणा निधान है कि वो अपने शिष्य के नौकर बनकर बैठे हैं। वो अपने शिष्य के नौकर बनकर बैठे हैं। तो ये बात जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुनी तो उन्होंने अपने वो ब्राह्मण को आलिंगन कर दिया, आलिंगन कर दिया और कहा कि वास्तव में तुमने सही में भगवत गीता का पठन किया है। भगवत गीता का पठन हम श्लोक बाय हार्ट करके या गीता पढ़ के हम करने की सोचते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, गुरु के उपदेश में ये होना चाहिए, लेकिन इसकी गहराई को समझना ये एक कुछ और बात है। आज का श्लोक जो है इसी बात पर आधारित है। वो ब्राह्मण कहता है कि ये प्रभु, मेरे प्रभु भक्त की लात खाने बैठे हैं। क्योंकि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को बाण चलाना होता है तो वो भगवान की ओर नहीं देख सकता, क्योंकि उसका नजर चुक जाएगा। तो कभी दाई पैर से लात मारते हैं, कभी बाई पैर से लात मारते हैं, और उसके आधार पे भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते हैं। दाई ओर मुड़ना है या बाई ओर मुड़ना है, उसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण रथ चलाते हैं। लेकिन उनको कहने के लिए जो अर्जुन है वो पांव से उनको लात मारते हैं पीछे। तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि भक्त के लिए न कुछ सेवा करते हैं, नौकर बनते हैं, लेकिन उनकी लात तक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे गोपियों की चरण धूलि भगवान अपने सर पे धारण करने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे भगवान है हमारे करुणा निधान भगवान। तो ये भगवान जो सही और शुद्ध भक्त है उनके हृदय में सही ज्ञान प्रदान करते हैं। जो गीता में, चतुश्लोकी गीता में तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये रमाम उपयांति। ये गीता का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसकी गहराई इस श्लोक के अंदर है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। ये ब्राह्मण भी प्रीति पूर्वक भजन कर रहा था गुरु के आदेश पे। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियाई। तो वो आदेश पे वो गीता का पाठ कर रहा था, गीता को देख रहा था, गीता को देखकर आंसू बहा रहा था। और वास्तव में गुरु के आदेश के अनुसार, गुरु के आशीर्वाद के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे और भगवान ने उनको आलिंगन कर दिया। उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान स्वयं आकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो ये गुरु की आशीर्वाद की शक्ति है। और ये भगवान की जो श्लोक है गीता के अंदर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, वो श्लोक के अनुसार ये घटना हुई। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। युक्ता नाम, मेरे से युक्त रहता है वो,
भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे को प्रीति पूर्वक भजता है वो। दधामी बुद्धि योगम तम, उनकी नजर गई कि उनके मुख पृष्ठ पे भगवान को देखे कि अर्जुन के नौकर बने हुए। हम कई बार भगवत गीता उठाए, भगवत गीता पढ़ी है, क्या कभी हमने हमारे मन में, हृदय में ये भाव जागा है कि भगवान कितने करुणा निदान है कि अपने भक्त के नौकर बनकर बैठे हैं। तो ये गहराई है, वो गहराई जो है इस गीता को समझने की, ये भगवान प्रदान करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, आज के श्लोक पे जाते हैं और श्लोक के आधार पे हम आगे चलेंगे। 7वां अध्याय 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आप, हाँ बताइए माता जी, आप बोलिए। हाँ, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। और कोई बताना चाहेगा? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। फिर से मैं पढ़ता हूं। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान को वास्तव में जानने की, जो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। उसमें भी भगवान कहते हैं कि हजारों लोग जो प्रयत्न करते हैं उसमें कोई एक मुझे जान पाता है। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और ऐसे दिव्य में जो मुझे तत्व से जानता है, जो मुझे तत्वतः जानता है, वो व्यक्ति इस मनुष्य योनि के जन्म के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वम् त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि लाइव क्लास में भी काफी कम लोग नजर आ रहे हैं और वैसे भी भगवत गीता की अभ्यास में आप देखोगे तो दुनिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखोगे तो 1% भी शायद कोई गीता का अभ्यास करता होगा, 1 या 2%। आज गीता जयंती का महोत्सव है। आज सभी भक्त लोग गीता लोगों को बांटने निकले हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने निकले हैं। मैं कुछ समय तक आज मंदिर में भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था आज, और मैंने देखा कि गीता लेने के लिए भी कई लोगों में से कुछ लोग ले पा रहे हैं, कुछ लोग स्वतः लेने के लिए आ जाते हैं और कुछ लोग को बहुत प्रयत्नशील होने के बाद भी नहीं लेते और कुछ लोग दूसरों को बांटने के लिए भी ले जाते हैं। तो ये भगवान स्वयं बता रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला ही मुझे प्राप्त करने का, मुझे जानने का प्रयत्न करता है और मुझे जान पाता है। तो आइए देखते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। आप देखेंगे भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने 2 अध्याय से लेकर
पूरी भगवत गीता में आप देखते रहोगे तो सतत अपने तात्पर्य में ये बात बताई है। ये कोई नई नई बात नहीं बता रहे प्रभुपाद जी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में ये लेकर आ रहे हैं कि जो विरला मनुष्य ही उसको जानने की रुचि रखता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है, ये सब हम अनेक बार सुन चुके हैं। और अनेक बार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, ये चाहे श्रीमद् भागवत ले लो या भगवत गीता लो, कई बार उन्होंने रिपीट किया है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं क्यों प्रभुपाद जी ने इतनी बार रिपीट किया है। ये श्लोक आज का है, वही श्लोक इसका जवाब है। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कोई भी भक्त, कोई अनाड़ी भक्त आ जाएगा और भगवत गीता पूरी अभ्यास करने शायद न भी करे, और कोई भी एक पेज खोल के एक श्लोक भी पढ़ ले, तो वहां ये ओरिजिनल मैसेज उसको पहुंच जाएगा। क्योंकि भगवान का ये जो उद्देश्य है, भगवान का ये उपदेश है, ये गुरुजन अच्छी तरह जानते हैं कि सामान्य जनों को ये अल्टीमेट मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। तो आजकल लोगों के अंदर धीरज नहीं है। धीरज नाम की वस्तु दिन ब दिन खत्म हो रही है। एक समय था लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने जाते थे। उस टाइम बसें नहीं था, रोड नहीं था, बर्फ के अंदर चलकर लोग जाते थे। तो उस टाइम जब जाते थे तो लोग, मुझे याद है, लोग अपना जीवन का अंतिम विल लिखकर जाते थे। अपना विल, जीवन का अपना सुख संपत्ति है वो, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं आया, मर गया, तो ये संपत्ति का क्या करना है, उसके बारे में उसका विल लिख कर जाते थे। और विल लिखकर जाते थे इसीलिए जाते थे कि वो जब जाएंगे तो पता नहीं है कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करके शायद वो वापस लौटे या ना लौटे। इतनी दुर्गम यात्रा थी। तो उस समय जब घर से निकलते थे तो उनके संतान उनकी प्रतीक्षा करते थे, और वो जाकर वापस आने तक शायद 15 दिन हो जाए, महीना हो जाए, फिर भी जाकर वापस आने तक उनका इंतजार, उनकी धीरज बनी रहती। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, आजकल कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया, तो लोगों को ये धीरज चली गई है। तो धीरज चली जाने से क्या हो रहा है, जो यात्रा करने वाले में भी धीरज नहीं रह जाती, और घर से उनके संतान जो भेजते हैं उनके अंदर भी धीरज नहीं रहती। तो वो कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो, वो आगे क्या, आज कितना किलोमीटर आगे चले, आपके रास्ते में क्या क्या है, आपने क्या देखा, वीडियो कॉलिंग कीजिए, वहां का दृश्य दिखाइए। तो जो यात्रा का जो ओरिजिनल हेतु है कि भगवान की यात्रा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, वो हेतु क्या है कि कम्युनिकेशन के अंदर हम हंसी मजाक में या हमारी धीरज न होने के कारण बांटने में बह जाता है। लेकिन इसका जो गुह्य उपदेश है कि हम यात्रा करने निकले हैं, और जब यात्रा करने निकले हैं तब वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तब सिर्फ भगवान की नाम स्मरण, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप होना चाहिए। उसकी जगह हम मोबाइल से अपने परिवारजनों के साथ अपनी क्षणें, अपना समय बिताने लगते हैं। 15 दिन यात्रा के दरमियान भी ये का हाल होता है। ये हमें यात्रा की गहराई का, यात्रा की दशा का पता नहीं है कि 15 दिन या 1 महीने में वापस आएंगे तो हम वापस घर में, परिवार में रहने वाले हैं। अभी हम जहां गए हैं वहां की जो महिमा है उसका पान करने के लिए वो उदासीन हो जाते। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेश, हजारों मनुष्य में कोई एक मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, वो विरला है। प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। दिव्य ज्ञान में रुचि रखना तो एक विरला का काम है।
क्योंकि हमें क्या, ये सभी लोग क्यों रुचि नहीं रखते हैं, क्यों सांसारिक लोग रुचि नहीं रख पाते हैं? ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य स्तर का है, इसके अंदर दिव्य शक्तियां भरी हुई है, लेकिन सामान्य जन इसके अंदर रुचि क्यों नहीं रखते? तो हम इसको समझने के लिए कोशिश करें। हमारा जो भौतिक जगत में हमारा जो शारीरिक अनुभव है, वो शारीरिक अनुभव में क्या है कि हम कुछ भी कर्म करें तो तुरंत कर्म फल की अपेक्षा रखते हैं। हमें 100 रुपये का सामान खरीदते हैं तो तुरंत सामान हमें हाथ में चाहिए। ये हमारा दृष्टिकोण रहता है। हमें तुरंत इसके पीछे ध्यान रहता है कि हम कैसे जो कार्य किया, जो हमने 100 रुपया खर्चा कर्म किया, वो कर्म का फल चाहिए। और क्योंकि भगवान की भक्ति का फल दिव्य है, वो एकदम सस्ता नहीं है, भौतिक जगत में मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो शाश्वत है। भौतिक जगत के जो भी फल है वो नाशवंत है, और आध्यात्मिक जगत का जो भी फल है वो शाश्वत है। अभी नाशवंत फल की इच्छा रखने वाला, नाशवंत फल की आदत जिसको हो गई है, वो व्यक्ति शाश्वत फल की परिपक्वता तक राह नहीं देख पाता, धीरज नहीं रहती, वो धीरज, वो धैर्य नहीं होता। इसीलिए वो व्यक्ति क्या कर बैठता है कि इसके अंदर रुचि नहीं रखता, क्योंकि इसको तुरंत इसका फल नहीं दिखाई देता। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा की पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण को तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। आज हमारा सबका सद्भाग्य है कि गीता की इस सुवर्ण जयंती है, ये गीता जयंती के अवसर पर, मोक्षदा एकादशी भी है, एकादशी के अवसर पर हमें इस भगवत गीता के गुह्य प्रदेश में, यानी कि 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, जो भक्तिमय भगवत गीता की ओर ले जाता है, जो इसका अल्टीमेट बटर है, अल्टीमेट मक्खन है, उस हृदय में, गीता के हृदय में प्रवेश करने का और समझने का और चर्चा करने का मौका मिला है। हम सबका सद्भाग्य है। कभी कभी हम सद्भाग्य, अपने सद्भाग्यों को नहीं समझते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कुंठित मन की सोच रहती है, इसलिए हम अचिंत्य चीज को हम समझ नहीं पाते। एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा में इस होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज लेक्चर ले रहे थे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले उन्होंने सभी भक्तगण सब चलकर आए थे और सभी लोग कथा में कोकिलावन में बैठे थे और महाराज लेक्चर देना शुरू किया। तो महाराज ने लेक्चर देने के समय बताया, अरे भक्तगण, अरे आप सब भक्त को क्या मालूम, आप सब भक्त को क्या मालूम, आप क्या कर रहे हो, आप कार्तिक महीना में ब्रजमंडल परिक्रमा में आपके एक पांव में आपका एक एक कदम जो चल रहा है ब्रजमंडल में, वो एक एक कदम क्या फल लेकर आएगा, क्या आपको आनंद देगा, क्या भगवान की अनुभूति देगा। आप 100 जन्म भी तपस्या करो तो नहीं समझ पाओ। ये अचिंत्य है। भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति का जो फल है वो एकमात्र फल है। भगवान की भक्ति का फल क्या है? भगवत प्रेम। जो भगवान के प्रति का जो प्रेम है वो भगवान की भक्ति का अल्टीमेट फल है। और वो फल, वो महाराज कह रहे थे कि भगवान का जो प्रेम है अविरत बहता है। वो हजारों हाथ वाले हैं, हम 2 हाथ से कितना ले पाएंगे, और वो हजारों हाथ से लेना चाहे तो हम 2 हाथ से कितना बचा पाएंगे। तो महाराज कह रहे थे कि वो विरला है। उसी समय महाराज भी अपने लेक्चर में कह रहे थे कि वो विरला है
कि जो ऐसी भगवान की भूमि पर अपनी पदयात्रा, खुले पांव पदयात्रा कर रहा है और अपने हृदय में भगवान को प्रेम पाने के लिए एक अलौकिक धन की पूंजी जमा कर रहा है। तो ये आज का श्लोक भी ऐसा ही है कि सभी लोग के लिए ये उपलब्ध नहीं है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति मामूढ़ा, सामान्य लोगों को और मूर्ख लोगों को के सामने में उपलब्ध नहीं होता। ये तो भगवान की हेतु की कृपा है कि ये कृपा के बारे में हम रात दिन बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो भी हमारा मन नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कृपा है कि हम आज गीता के बारे में सुन रहे हैं या गीता के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं या गीता के बारे में गीता के प्रेमी भक्तों के साथ संयोग कर रहे हैं, एसोसिएशन में लगे। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। भगवान कृष्ण परम पुरुष है, भगवान है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते। हम जानते हैं कि ब्रह्म किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, और पूर्ण अनुभूति भगवान है। तो ये सब हम कई बार एग्जाम्पल प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो पूर्ण अनुभूति है वो भगवान है। ब्रह्म में हमारा अनुमान होता है कभी कभी, लेकिन परमात्मा में कुछ क्षणिक अनुभव होता है, लेकिन सेवा नहीं हो पाती। भक्ति में सेवा चाहिए। प्रभुपाद जी ने भक्ति को कहा डिवोशनल सर्विस, और सेवा नहीं हो पाती परमात्मा में। लेकिन भगवान की अनुभूति में परमात्मा भी आ जाता है और ब्रह्म की अनुभूति भी आ जाती है, क्योंकि वो पूर्ण अनुभूति है। जब पूर्ण को समझते हैं तो आंशिक को समझ पाना कठिन नहीं होता। तो वो पूर्ण, वो भगवान को कौन जान सकता है? तो जो हजारों मनुष्य में कोई प्रयत्न करने वाला विरला है, उसमें से कोई एक भगवान को जान सकता है। किंतु आगे आगे बताते हैं कि यद्यपि यह महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है, और हम कृष्ण की वाणी को दोहरा रहे हैं। हम कृष्ण की वाणी को साथ लेकर चलते हैं। गीता हमारा जीवन है, गीता हमारा सर्वस्व है, गीता हमारा प्राण है। और गीता के शब्द कहां से आए? भगवान से आए। लेकिन निर्विशेषवादी जो योगी जन है, वो भगवान की यह अनुभूति को नहीं समझ पाते। मैंने देखा है, एक व्यक्ति से मैं मिला था, तो अपने आप पुराणों का अध्ययन शुरू कर दिया था उन्होंने, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान है, निराकार है, निर्ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार निर्गुण। क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो स्व प्रयत्न से अनुभूति कर रहा है। वो बोलते हैं मैंने एक शास्त्र पढ़ लिया, दूसरा शास्त्र पढ़ लिया, तीसरा शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन उनको भगवान के साकार रूप की अनुभूति नहीं मिल पाई। देखिए, ये एक व्यक्ति मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्ट हुआ, और आज भी उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और मैं उनको धीरे धीरे समझा रहा हूं कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए। सभी पुराण पढ़ते हैं तो भागवत पुराण पढ़िए, और भागवत पुराण पढ़ के फिर धीरे धीरे समझने की कोशिश की। तो निर्गुण ब्रह्म को ऐसा समझते हैं कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, लेकिन निर्गुण नहीं है, क्योंकि वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। और निराकार की बात करें तो भगवान के अंदर हम सब हैं, और हमारे अंदर भी भगवान है।
भगवान के 2 पांव हैं लेकिन फिर भी वो चलते नहीं, फिर भी वो चलते हैं। वो आंख, उनकी 2 आंखें हैं, वो देखने का काम नहीं करती, फिर भी वो देखने का काम करती है। अभी ऐसी अचिंत्य भाषा को, जो विपरीत भाषा को, हम भगवान को कैसे समझेंगे? भगवान निराकार है या साकार है? एक्चुअली भगवान पूर्ण है, इसलिए अगर हम निराकार कहे तो भी अपूर्ण हो जाएंगे और साकार कहेंगे तो भी अपूर्ण हो जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है, लेकिन वो अवजानंती मां मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रितम, जो मूर्ख मनुष्य है उनके लिए वो निराकार है। और जो उनके भक्त हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त, जो उनके भक्त हैं उनके लिए वो साकार रूप में उनकी सेवा, प्रेममय सेवा स्वीकारने के लिए तत्पर होते हैं। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हीन अधिकारी लोगों का द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति में भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-101 में लिखते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्रि जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना। अभी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य में भक्ति मार्ग को क्यों सुगम नहीं कहा? हम सब तो कहते हैं कि 16 माला कर लेंगे, 4 नियमों का पालन करते हैं, भक्तों के संग कर लेते हैं, तो भक्ति मार्ग सुगम हो गया कि नहीं? भक्ति मार्ग सुगम है भी और नहीं भी। भक्तों के लिए सुगम है, अभक्त के लिए नहीं है। अभी कैसे सुगम है और कैसे दुर्गम है? कभी कभी हम अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन हम भी अभी तक भक्त नहीं बने हैं। अगर भक्त बने होते तो हमारा जो नाम जप होता वो एकाग्र चित्त से होता, और एकाग्र चित्त से होने का मतलब है हम महामंत्र की चिंतामणि को समझ पा रहे हैं। अगर नाम जप करके मन भटक रहा है तो वो क्षुरस्य धारा पे हमारी भक्ति चल रही है। क्योंकि हमारी भक्ति क्षुरस्य धारा पे क्यों चल रही है? क्योंकि वो नाम चिंतामणि, वो चिंतामणि नाम है, महामंत्र का जप है, और उस समय हम गलत सोचते हैं तो गलत चीज प्राप्त करते हैं। ये बार बार हम कहते हैं और बार बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, तो ये न चाहते हुए भी ये गलती हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हमें दूसरी चीजों से विरक्ति हासिल करनी होगी। वो कैसे होगी? आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन। तो हमें अभ्यास से, अभ्यास कौन सा करना है? हम महामंत्र का अभ्यास करते हैं, हम भक्तों के संग गीता का अभ्यास करते हैं। और यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना। आजकल सभी लोग कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। कैसे? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, थोड़ी देर मन में सोचते हैं, भगवान के साथ देखते हैं, भगवान के बारे में सोचते विचारते हैं, कभी कभी आंख बंद करके दर्शन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, और फिर वापस आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान का भक्त, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भी भगवान का भक्त नहीं हूं, मैं भगवान का दास भी नहीं हूं, मैं भगवान के दास का दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं तो हम कैसे भक्त हो सकते? क्योंकि
हम तो उनकी चरणों की धूल के रज मात्र के लिए लायक भी नहीं है, उनके भक्तों की चरण की धूली के रज मात्र हम है। तो ये श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र की विधि बिना जो भगवान के भक्त जो होते हैं वो शास्त्र पर आधारित होते हैं, तो साधु गुरु शास्त्र पर आधारित होते हैं। श्रुति यानी कि शास्त्र, स्मृति यानी कि पुराण, पंचरात्र की विधि बिना यानी कि नारदीय पंचरात्र की विधि, उसके बिना जो नारदीय पंचरात्र की विधि को पालन नहीं करता, जो शास्त्रों और पुराणों का पालन नहीं करता और वो अकेले में स्वयं भक्ति करना चाहता है, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते, वो जीवन में समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाता है। प्रभुपाद जी ने कम से कम हमारे लिए 16 माला का स्टैंडर्ड बनाया है और वो 16 माला से धीरे धीरे क्रमशः हमारे हृदय की शुद्धि होती है और हृदय की शुद्धि होने के बाद उसकी गहराई का पता चलता है। कैसे? अगर कुछ ग्लास है, ग्लास में पहले से कुछ उपलब्ध है और वो ग्लास में पहले से पानी भरा हुआ है और नया पानी उसमें डालेंगे तो क्या होगा? वो ग्लास का पानी ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि पहले से पानी भरा था। अगर हमारे मन में मनोधर्म से पहले से कुछ विचार और हमारी मन घड़त कहानी से भक्ति करने का मार्ग हमने प्रशस्त मन के द्वारा किया हुआ है, वो पहले से मन के अंदर भरा हुआ है और उसके अंदर प्रभुपाद जी और उनके शिष्यगण प्रभुपाद जी के तात्पर्य द्वारा शुद्ध भक्ति का ज्ञान उसी मन के अंदर हम डालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है। क्यों ओवरफ्लो हो जाता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। एक्चुअली जब तक भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति की सीमा अनंत है, भगवान के प्रेम की सीमा अनंत है और भक्त भगवान की सेवा दिन व दिन ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है और वो जब नहीं कर पाता तो अपने आप को तुच्छ मानता है। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी यशोदानंदन जो थे बालक के रूप में आए थे। अरे मनुष्य की तो बात क्या करें, श्रीमद् भागवत में प्रसंग है, ब्रह्मा जी भी गलती कर बैठे हैं, जो सृष्टि के रचयिता है। वो जब ग्वाल बाल सखा के साथ जब वन भोजन कर रहे थे भगवान, तब ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए और ब्रह्मा को लगा कि ये क्या परब्रह्म परमेश्वर है, ये क्या भगवान है। अगर ब्रह्मा की ये परिस्थिति है तो सामान्य जन की क्या परिस्थिति होगी? अगर ब्रह्मा जी महान भक्त है भगवान का और ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम हर एक स्टांजा में कहते हैं ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं कि भगवान को पहचानने में। तो ये भगवान कैसे पहचाने जाता है? वो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, प्रेमांजनच्युरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रेमांजन चुरित भक्ति, जिसको प्रेम का अंजन रूपी आंखों का अंजन किया है वो व्यक्ति जान पाएगा। इवन गीता में भी भगवान के बाजू में अर्जुन खड़ा है, लेकिन गीता को समझने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तब भगवान का असली रूप समझ पाया, असली चीज को, विश्व रूप को देख पाया और भगवान की महत्ता, भगवान कितने महान है, कितनी गहराई है, वो अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो ये भगवान का रूप हम जब अर्च विग्रह में देखते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं
कि हमारे जीव को भगवान के साथ प्रेम का नाता बढ़ाने का एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता फिर भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि आगे के रास्ते पे कभी कभी हम अगर मनोधर्म में चले जाएंगे तो वहां से हमारी भक्ति की यात्रा रुक जाएगी। ये यात्रा लंबी आगे होने जाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें साधु, गुरु और शास्त्र, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में प्रेम, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हम सब भक्त जो मंदिर में आते हैं सभी की इच्छा होती है कि हम भगवान को प्रेम करें, लेकिन प्रेम कैसे किया जाता है वो उनको नहीं मालूम है, और मालूम है तो वो नहीं कर पाते हैं अपने कर्म के आधार पर। कर्मणा दैव नेत्रेण, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कर्मणा गहनो गति, वो ऐसे जो क्या बोलते हैं सुवर्ण अवसर है कि भगवत गीता आप दूसरों को दे। आज मंदिर में कितने लोग आए हैं, लेकिन वो लोग एक भगवत गीता लेकर दूसरों को दे नहीं पाते हैं, सभी लोग नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग, भक्त लोग जो है जानते हैं, वो ये कार्य करते हैं क्योंकि उन्होंने गीता पढ़ी है और गीता के अंदर कृष्ण के शब्द को जाना है कि ये उपदेश दूसरों को पहुंचाएंगे तो भगवान को बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान के हृदय में वो भक्त को बहुत प्रेम करेंगे और वो भक्त का स्थान भगवान के हृदय में पहुंच जाएंगे। और भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे न प्रिय था, न है और न होगा। इतना प्रिय होगा भगवान का भक्त, और वो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं मंदिर में, अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं, गीता जयंती एकादशी के उत्सव पर दर्शन करते हैं। लेकिन वो गोविंद, वो मुरारी, वो गिरिधर क्या चाहते हैं वो उनको पता नहीं है। वो उनको पता नहीं है। वहां भगवत गीता एक जिसको पूछते हैं हमारे पास भगवत गीता है, अरे बाबा तुम्हारे पास भगवत गीता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप पढ़ो, लेकिन ये एक गीता लेकर दूसरे जीव तक पहुंचाने की कोशिश करो। अरे ज्यादा नहीं तो एक गीता तक पहुंचाओ। आज गीता जयंती के अवसर पर हमें ये अनमोल अवसर अचूक हासिल करना चाहिए कि हम कम से कम एक गीता दूसरे जीव तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि हम भगवान को प्रेम करना चाहते हैं। हम एक स्कोर ना बनता है तो कोई बात नहीं गीता मैराथन का, लेकिन हमें चेष्टा तो करें, हमें इच्छा तो करें कि हम एक जीव को गीता पहुंचाए, और ऐसे एक जीव को पहुंच गई तो और एक जीव को पहुंचाए, और एक जीव को पहुंचाए। ऐसी हमारी भूख प्यास बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे जो तत्ववेत्ता है, निर्विशेषवादी है, परमात्मा योगी है, ये जन को ये सेवा उपलब्ध नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि माम तो वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। भगवान को जानने के लिए भगवान का स्वयं जब तक, भगवान स्वयं जब तक नहीं स्वीकारते हैं, और वो स्वीकारने के लिए 10 हाथ खड़े फैलाए बैठे हैं, लेकिन हम जाना नहीं चाहते और हम जाने की इच्छा रखते हैं, तो हमारी इच्छा अपरिपक्व अवस्था में है। क्योंकि हमारी जाने की इच्छा जब परिपक्व हो जाएगी तो भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। इसी जन्म में हमें मृत्यु के बाद भगवान मिलेगा ऐसी आशा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो तुच्छता का अनुभव करे भक्ति में, तो इसी जन्म में भगवान के द्वार उनके लिए खुले हो जाएंगे। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी की बात हमने देखी। मुह्यंती यत् सूर्य यः माम तो वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। तत्वतः का मतलब है इन ट्रूथ, नॉट इमेजिनेशन। वो अनुमान की बात नहीं कर रहे, तत्वतः एज इट इज।
तो जो भगवान के शुद्ध भक्तगण हैं वो सदैव भगवान सभी जगह में भगवान का दर्शन करता है। लेकिन कई कई लोग जो सीमित संकुचित मात्रा में है वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपनी संकुचित मनोदशा से बाहर नहीं आते। भगवान कहते हैं कि इस जगत में कोई भी चीज मेरे बिना उपलब्ध नहीं हो सकती। भगवान के बिना कोई भी चीज उपलब्ध नहीं हो सकती। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चिता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषां एषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ये चतुश्लोकी भगवत गीता जो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में दी थी, ये चतुश्लोकी गीता के अंदर भी भगवान पूरा भगवत गीता का एसेंस भरा हुआ है, पूरी भगवत गीता का कंडेंस फॉर्म भरा हुआ है। अगर एक एक शब्द को हम समझे तो इसके अंदर क्या बोलते हैं संबंध ज्ञान है, इसके अंदर अभिधेय है और इसके अंदर प्रयोजन भी है। तो ये समझने के लिए हमें प्रभुपाद जी का तात्पर्य के साथ चलना होगा, क्योंकि प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखे तो तात्पर्य के अंदर हम तात्पर्य पढ़ के हम क्लास लेते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, लेकिन तात्पर्य के अंदर ही शक्ति है, क्योंकि गुरु की मैच्योरिटी वो तात्पर्य में मौजूद है और वो शक्ति तक हम सामान्य जन नहीं जा पाते। तो जब ब्रह्मा जी तक नहीं हो पाता तो हमें हमारे लिए गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरियाई। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वो महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। एकेडमिकली हम भगवत गीता का अभ्यास करेंगे, खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे, सुकृति बढ़ेगी। दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ और खोज मिलेगी, तीसरी बार पढ़ेंगे कुछ और नया मिलेगा, चौथी बार पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें इसकी गहराई का अनुभूति होती जाएगी। मैंने देखा है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है और मैंने स्वयं अपने जीवन में भी देखा है कि जिन्होंने गीता बार बार पढ़ी है वो गीता को समर्पित हो गया है। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। भगवान के षड ऐश्वर्य की बात बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य के बराबर इस जगत में किसी का ऐश्वर्य नहीं है, इवन ब्रह्मा जी तक का ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, इवन कोई भी देवी देवता का ऐश्वर्य नहीं है। फिर उनकी संपत्ति, पूरी महालक्ष्मी उनके चरणों में बैठी है। महालक्ष्मी सतत भगवान की चरणों की सेवा करती है, वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं होती। हमारे जेब में लक्ष्मी आती है तो कुछ समय के बाद दूसरों के जेब में चली जाती है, लेकिन भगवान के चरणों में जो लक्ष्मी बैठी है वो शाश्वत बैठी है। तो वो उनकी संपत्ति को कोई कंपेयर नहीं कर सकते। उनके यश, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनकी इच्छा मात्र से घूम रहा हो, हम हमारी इच्छा से हमारा घर भी, हमारा परिवार भी नहीं चलता है हमारी इच्छा से, तो हमारा यश बहुत सीमित मात्रा में है। और भगवान का यश भगवान की इच्छा से कण कण में, हर एक जीव, 84 लाख में हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र बनकर उनको चलाते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां नात्मा माम शांति गच्छति। वो हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र है। फिर ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल से भगवान ने सुनाया। भगवान ने कहा कि ये ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हो सकता है और वो लुप्त हो जाता है, तो मैं स्वयं वो ज्ञान प्रदान करने के लिए आता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान भौतिक जगत का कोई व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ये ज्ञान हम दोहराते हैं, हम गीता के ज्ञान को, गीता की
व्याख्या को, गीता के उपदेश को दोहरा सकते हैं गुरु के माध्यम से, लेकिन गीता का ज्ञान हम उत्पन्न नहीं कर सकते। 5000 साल हो गया, दुनिया में एक पुस्तक में भी कोई भी मनुष्य एक पुस्तक ऐसा नहीं बना सका कि जो गीता के बराबर हो। ये गीता का ज्ञान है और वैराग्य, और इतना सब ज्ञान, बल, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य होने के बावजूद भी विरक्ति तब आती है जब मैच्योरिटी होती है। जब मैच्योरिटी हो जाती है तो ऑटोमेटिक विरक्ति आ जाती है। जैसे कि हम आम के पेड़ पर जो आम जो पक जाती है तो इजीली कट जाती है, इजीली गिर जाती है, लेकिन जो कच्ची आम है वो नहीं गिर सकती। तो हम जब संप्रदायों के अंदर हम संकुचितता में रहते हैं, हम गीता के उपदेशों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म वो शाश्वत धर्म है और सनातन भगवान की महत्ता को हम एक्सपांड नहीं करना चाहते, हम संकुचित करते हैं। जब हम संप्रदायों के आधार पर चलते हैं कभी कभी हम हमारे अंदर संकुचितता आ जाती है, लेकिन संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फला। वो संप्रदाय कौन सा संप्रदाय की जो सनातन धर्म पर पूर्णतया आधारित है और सनातन धर्म के आधार के शास्त्रों पर जो ज्ञान देने वाला है वो संकुचित नहीं है। कभी कभी संप्रदाय क्या करते हैं कि शास्त्र पर आधारित ज्ञान तो प्रदान करता है, लेकिन वो कुछ हद तक देता है, आगे का ज्ञान वहां से नहीं दे पाता। लेकिन हमारा इतना सद्भाग्य है, हमारा इतना अहोभाग्य है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि हमें गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत बोनाफाइड गुरु प्रभुपाद जी जैसे दिव्य गुरु जो 5000 साल में भक्ति में रिवॉल्यूशन लाए, जो भक्ति का समुद्र का रिवॉल्यूशन लेकर आए 5000 साल में, ऐसे गुरु की निगरानी में, ऐसे गुरु की मैच्योरिटी के तात्पर्य में हम उसको आदान प्रदान कर रहे हैं। वो तात्पर्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है। प्रभुपाद जी 5000 साल में भगवान के द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान को पूरी दुनिया को बताया और वो ज्ञान उनके तात्पर्य के आधार पर हम सब उसका रसपान कर रहे हैं। अभी कभी कई बार हम श्रोतागण में ऐसी बात आती है कि ये प्रभु जी हमेशा एक ही बात दोहराते हैं, एक ही बात एग्जाम्पल देते हैं, एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी एक ही बात दोहराते हैं। जब प्रभुपाद जी एक ही बात दोहराते हैं तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। बाकी बोलने के लिए कई चीजें होती है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हमें चलना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हम भगवत गीता यथारूप देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे क्या बोलते हैं कि मनोधर्म प्रदान कर। तो केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। अभी और एक बात देख ले, हम तो भगवान कृष्ण को कुछ जान सकते हैं गुरु के माध्यम के द्वारा, हमारी डेडिकेशन की डिपेंडेंसी पर, हमारी आंतरिक शुद्धि पर कुछ जान पाएंगे। लेकिन भगवान की जो नित्य सिद्ध भक्त है, हम सब साधन सिद्ध हैं, लेकिन साधन सिद्धि में लगे हुए हैं, लेकिन नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्व करुणाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करियो उदाय, वो नित्य सिद्ध भक्त की जो जाने की जो दिशा है वो श्रवण विधि से प्राप्त होती है। बताइए आज भगवान की भगवत गीता को हम कैसे पा रहे हैं? श्रवण से। अगर कोई कहेगा कि हम आंखों से पढ़ते हैं तो पूर्णतया नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान कानों से सुना जाता है और कानों से सुनने के बाद वो मन और बुद्धि के द्वारा एनालिसिस होके हृदय में जाता है
और बुद्धि अगर प्रकृति के 3 गुणों पर आधारित कल्प्रिट है तो वो शुद्ध तया फिल्टर नहीं कर पाएगी भगवान का ज्ञान। तो भगवान का ज्ञान को शुद्ध फिल्टर करने के लिए हमारे मन की और हृदय की शुद्धि आवश्यक है। और वो कैसे होगी, वो हम जानते हैं कि महामंत्र के बिना इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है हमारे पास। आगे आगे चलते, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, अल्टीमेट टेस्टिंग। और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अगर भगवान की नजर में हम भक्त है तो जान पाएंगे। कई बार कई लोग दुनिया में प्रश्न करते, क्या किसी ने भगवान को देखा है, क्या किसी ने भगवान का दर्शन किया है? कई लोग ये प्रश्न करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी आप 10 साल से हो, 20 साल से हो, आपका अनुभव सुनाइए। कई बार कई लोग कहते हैं कि आप लोग मंदिर में जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, तो भगवान तो सब जगह मौजूद है, हृदय में भी है, तो आप मंदिर क्यों जाते हो? तो ये सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? कि केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान पाते, तत्वतः, इन ट्रूथ। तो ये जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरत तद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं, भगवान प्रकाशित करते हैं। किसको? कि जो भक्तों द्वारा। और भक्त कौन है? जो उनको तत्वतः जानते हैं। और तत्वतः कौन जान सकता है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। जो कुंठित इंद्रियों द्वारा जानना चाहेगा नहीं जान पाएगा, लेकिन जो जिह्वा से भगवान का नाम लेगा वो भगवान को जान पाएगा। तो हम सब इतने भाग्यशाली है कि हम भक्त नहीं है। अगर हमें भगवान की अनुभूति नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान की नजर में हम भक्त अभी तक नहीं बने। जो भगवान की नजर में भक्त बनेगा वो भगवान को तत्वतः जान पाएगा। लेकिन हमें तत्वतः नहीं जान पाते हैं, इसका मतलब हम भगवान की नजर में भक्त नहीं है। भक्त हमारी डेफिनेशन में नहीं आता है, ये हमारी उपाधि नहीं है, हम भक्तगण नहीं है, हम भक्त बनने की कोशिश में लगे। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हम भक्त की उपाधि भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। सर्वोपाधि, हम भक्त नहीं है, हम भगवान की गुरु के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली ढाई तब पाछे। तो हमारा जो, और अगर हमारे अंदर कोई भी मैच्योरिटी है तो वो मैच्योरिटी हमारे मन द्वारा उत्पन्न नहीं होगी, याद रखें। वो भगवान हमारे अंदर वो मैच्योरिटी प्रदान करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। हम आर्टिफिशियल करेंगे तो साहित्य बन जाएंगे, लेकिन अगर भगवान प्रदान करेंगे तो हमें उसकी तत्वतः हमें उसकी गहराई दिखाई देगी, हमें उसकी महत्ता दिखाई देगी। अगर आज हम भगवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसकी गहराई नहीं दिखाई देती, तो गहराई हमारा जुडिरेक्शन नहीं है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानती लोको माम अजर। और भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति सुयत, मेरी अध्यक्ष। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब तक भगवान स्वयं कहना नहीं चाहे, कि भगवान स्वयं इच्छता है कि हम भक्त, योग्य भक्त है, तब तक हम भगवान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे, तब तक हम भक्त नहीं कहलाएंगे। अगर भगवान को तत्व जानता है, कौन जानता है? वो भक्त जानता है। लेकिन हम तत्व नहीं जान पा रहे, क्यों? क्योंकि हम भक्त नहीं है। और तत्व का जानने का मतलब क्या है?
जो तत्वतः जानता है वो एकाग्र चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। ये उसका मापदंड है, वो एकाग्र चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? किसी भक्त का कोई प्रश्न? क्योंकि हजारों मनुष्य में कोई एक बिरला भगवान को प्राप्त करने की सोचता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी माता जी। हाँ प्रभु जी, इस श्लोक में बार बार तत्वतः शब्द आ रहा है। हाँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा समझाएंगे, तत्वतः मतलब थोड़ा डिटेल में? हाँ, तत्वतः मतलब इन ट्रूथ, इंग्लिश में कहते हैं इन ट्रूथ, जो है वो ट्रांसपेरेंटली ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे एरिया नहीं। ग्रे का मतलब है थोड़ा ब्लैक हो सकता है, थोड़ा व्हाइट है, थोड़ा मिला हुआ ब्लैक है तो ग्रे एरिया हो जाता है, ऐसा नहीं। तत्वतः का मतलब है हम अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान के बिना कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकती। अगर हमारे मन में कोई विचार है, अगर हम मन का दुरुपयोग करते हैं तो कब दुरुपयोग करते हैं? परमात्मा हमारे हृदय में तुरंत कह देते हैं। और परमात्मा कहने के बाद भी अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं। लेकिन भगवान हमें, कौन हमें याद दिलाता है? परमात्मा। तो उस समय हम परमात्मा को अनादर करते हैं, तो जो परमात्मा याद दिलाता है वो तत्वतः है। जो हमें गलत कार्य कर रहे उसकी हमारे मन में भी तुरंत ब्रेक मारने की सोचता है। कभी कभी हम अज्ञानतावश सत्कार्य करते हैं और वो सत्कार्य एक्चुअल सत्कार्य नहीं हो पाता। जैसे युधिष्ठिर महाराज सच बोलते थे, वो सत्यवादी राजा थे युधिष्ठिर महाराज, लेकिन उनकी सत्य भगवान को पसंद नहीं आया, नरोवा कुंजरोवा कह दिया। तो हम, भगवान की भक्ति ऐसी है, परम सत्य ऐसा है, वो सत्य हमारे मन का सत्य के बराबर नहीं है। वो हमारा मन का जो सत्य है वो सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य जो है वो भगवान है। दूसरी शब्द में समझाएंगे तो तत्वता को समझने के लिए, जैसे कि आपका शुभ नाम अमृतमयी देवीदासी है, तो जब हम स्पेसिफिक कह रहे हैं कि ये माता जी है, ये उनका नाम ये है, ऐसा नहीं खाली एक जनरल नाम नहीं दे दिया कि माता जी लोग ऐसा कर रहे हैं या माता जी का प्रश्न था, तो कौन माता जी? तो जब स्पेसिफिक बात आती है तब उनको कहते हैं तत्वतः। इसीलिए भगवान के भक्त भगवान को तत्वतः जान पाते हैं। ये भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन हम भगवान को तत्वतः क्यों नहीं जान पाते? इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु में 3 बात बताई गई है, भक्तों के 3 लेवल बताए गए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी है वो भगवान को तत्वतः जानता है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अर्च विग्रह के बाहर भगवान को नहीं जानता, वो दूसरों को भली बुरी भी अच्छे से कह देता है, उसको पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। वो अर्च विग्रह के सामने मंदिर दर्शन करने जाता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकल के फिर वो अपना जैसा था वैसा स्वभाव में चला जाता है। मध्यम अधिकारी है, वो भगवान के उपदेशों को धीरे धीरे क्रमशः धीरे पालन करने की सोचता है। ये बीच वाली सैंडविच है, हम सब बीच वाली सैंडविच में है, मध्यम अधिकारी में। इस होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, सभी लोग को हंसाया था। उन्होंने कहा, एक तो जो परमहंस है, अवधूत है, उनको वो आनंद ले रहे हैं, और जो एक भगवान की शुद्ध भक्त है वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, जैसे षड गोस्वामी करते थे, प्रभुपाद जी करते थे। लेकिन हम सब की दशा इनके बीच में है, न आनंद ले पा रहे हैं। तो क्यों न हम इधर परमहंस है और न हम अवधूत है और न हम अज्ञानी जन है। अज्ञानी भी अज्ञान के वजह से आनंद ले रहा है, वो अज्ञानता में आनंद ले रहा है, लेकिन हम सब वो आनंद नहीं ले पा रहे। तो हमारी जो अवस्था है मध्यम अधिकारी, क्योंकि हम भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, हमारे अंदर क्या है, भगवान की भक्ति का जो यात्रा चल पड़ी है, लेकिन ग्रे एरिया में है। कुछ भगवान को दिखाई देता है, कुछ अपने मन की बात भी कर लेते हैं, कुछ मिलावट है, कुछ साथ साथ भौतिक संसार भी है, आध्यात्मिक बातें भी है, साथ साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं।
तो ये तत्वतः नहीं है, ये मिश्र भक्ति है। एक मिश्र भक्ति होते, एक तत्वतः यानी शुद्ध भक्ति होती है। देखिए याद रखिए कि मिश्र भक्ति अगर हमारे पास 99% मिश्र भक्ति है, 99%, तो भी हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। 99% मिश्र भक्ति है तो भी हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 10% भी शुद्ध भक्ति है हमारे अंदर, 10%, तो बाकी तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वति। तो भगवान जो शुद्ध, उनके लिए जो उणप है वो स्वयं लाकर पूरी कर देंगे। बाकी 90% की जो अनुभूति कराने की है, वो भक्त को मैच्योरिटी लाने के लिए वो भगवान अनुभूति करा देंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि 10% भी शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति में ये अंतर है कि हम जीवन में भगवान को और गीता को और भागवत को प्राधान्य दें। ये तत्वतः है। इस जगत में तत्व सिर्फ गीता और भागवत में छुपा हुआ है और कोई जगह में नहीं मिलेगा। गुरु के चरणों से प्राप्त गीता और भागवत के द्वारा मिल सकता है। बाकी तत्वतः हम, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पूछेगा तो ही पता चलेगा कि उसका पिता कौन है, लाखों दुनिया के लोगों को पूछेगा तो नहीं पता चलेगा। वो अपनी माँ को पूछेगा तो पता चलेगा कि उनके पिता कौन है। ठीक वैसे ही तत्वतः का मतलब है कि अगर भगवान को समझना है, तत्व से समझना है, तत्व यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो है एज इट इज, वो तत्व को समझना है, तो हमें गीता और श्रीमद् भागवत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना होगा। और जो समझ जाएंगे वो चैतन्य चरितामृतम में भी चले जाएंगे। जो तत्व तो जान पाएंगे वो चैतन्य चरितामृतम में भी डूब जाएंगे। तो जो चैतन्य चरितामृतम में डूबे हुए हैं वो तत्वों में डूबे हुए हैं। जो श्रीमद् भागवत में डूबे हुए हैं वो तत्व में डूबे हुए हैं। जो भगवत गीता में डूबे हुए हैं वो तत्व की खोज में डूबे हुए हैं। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस भगवत गीता की कक्षा की कोई भी सुकृति है, ये गुरु द्वारा प्रदत्त है, इसमें कोई भी गलती या त्रुटि है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।